अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एफएससी का रिज़ल्ट आने वाला है। थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग करनी थी आप लोगों की। उसमें यह है कि जितने भी बच्चे एफएससी कर रहे होते हैं ना, स्पेशली फॉर प्री मेडिकल, उन लोगों का यही होता है कि हम सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे। जो एमडी कैट ख़ास तौर पे कर रहे होते हैं तो उनके लिए यही सजेशन है कि हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हम बचपन से ना, इसकी भी रीज़न है एक कि हम लोग हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि हम लोग ना बचपन से यही सुनते आते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो ये बचपन से ही हमारे कानों में ना हमारे पेरेंट्स ने डाल दी होती है ये बात। तो ऐसा नहीं है, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं जो कि इवन डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट बच्चों से यही रहेगी कि दिल बर्दाश्त नहीं होना। अगर आपका एडमिशन नहीं होता एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप लोग इवन नाम भी ज़्यादा कमा सकते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन सबके लिए, जो बच्चे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट में या फ़ॉरेन चाइना रशिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमडी कैट तो सबके लिए मस्ट है। एमडी कैट हर बच्चा देगा, क्योंकि अब पीएमडीसी ने भी कंपलसरी कर दिया है कि जो बच्चे चाइना रशिया या किसी भी और मुल्क में एमबीबीएस के लिए जाएंगे, एमडी कैट पास करना उनका ज़रूरी है। तभी फिर पीएमडीसी जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या परमिशन लेटर देगा, फिर आप आगे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एमडी कैट ज़रूर दें। एमडी कैट हो जाने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। वहाँ फ़ीस भी बहुत कम है, एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है। इन केस आपका गवर्नमेंट में नहीं होता तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। और अगर आप प्राइवेट भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ़ॉरेन का कंसल्टेंट्स तो बहुत कहते हैं जी 2 लाख सालाना फ़ीस होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बाहर के लिए ये याद रखें और भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तकरीबन अगर पाकिस्तान में इस टाइम 18 से 20 लाख रुपया लग रहा है पर ईयर, तो मेरे ख्याल में 10-15 लाख रुपया जो है वो अब्रॉड में भी लग रहा है। डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से फिर आपको हॉस्टल की फ़ी पे करना पड़ती है, वहाँ वीज़ा की फ़ी, मेडिकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंसल्टेंट आपको क्लैरिफाई नहीं करते पहले। और फिर आपने वहाँ अगर आप हॉस्टल यूनिवर्सिटी नहीं देती, अगर आपको बाहर रेजिडेंस लेनी है तो ख़ुद से रेजिडेंस अरेंज करनी है बाहर, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। फिर आपका खाना पीना, हर चीज़ मिला के आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो कोई, अब आजकल जो है जिस तरह, क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस रह गया। तो अगर अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर अब्रॉड, व्हाई नॉट, आप अप्लाई करें, पीएमडीसी से एनओसी लें आप, ठीक है, एनओसी ले के जाएँ। और उसके बाद अगर इन केस आपका एमबीबीएस में कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा, आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सक रहे, फिर उसके बाद आप आ जाएं और बहुत सारी अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज़ हैं, एनेस्थीसिया है, और आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और भी जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, या जो भी नर्सिंग है, नर्सिंग में भूल गया, नर्सिंग बहुत जो है इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी फील्ड है, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड। तो आप इसमें भी ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही डॉक्टर बन जाएगा, तो फिर दूसरे प्रोफेशन वाले कहाँ जाएंगे। एक देखें, हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसी से मिल के एक हॉस्पिटल बनता है। अगर सिर्फ उधर डॉक्टर्स हों तो फिर हॉस्पिटल नहीं चल सकता। तो आप देखें, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखें, आप अपने नंबर्स और सारी चीज़ों को देखते हुए आप, और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना कि जी हम डॉक्टर नहीं बन सके तो पता नहीं शायद अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे एफएससी के क्लास फेलोज थे जिन्होंने और फील्ड चूज़ की, कुछ लैब में चले गए, कुछ आगे एनेस्थीसिया को और चीज़ें, तो वो दे आर वेरी सक्सेसफुल नाउ। वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, कुछ बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनका नाम भी है। मतलब मैं अगर अपने से कंपेयर करूं तो मे बी दे आर अर्निंग मोर देन मी, और उनका नाम भी मेरे से ज़्यादा है। तो इस वजह से कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होते। और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। आजकल आईटी बहुत ग्रोइंग फील्ड है, आईटी कर लें, अकाउंट्स कर लें, सीए कर लें, एसीसीए कर लें, और इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और रिस्क और जो इज़्ज़त है वो अल्लाह ने देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे तो तभी आपकी इज़्ज़त होगी।
तो दिल बर्दाश्त नहीं होना। मेरी यही आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को जो है वो बहुत फोर्स भी नहीं करना, जी हमने MBBS ही करना है, MBBS ही करना है, ठीक है। और MBBS इज़ अ गुड फील्ड, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो और फील्ड्स जो मैं अब आपके सामने नाम लिए हैं काफ़ी सारी फील्ड्स के, वो बुरी नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। और बेस्ट ऑफ लक। आपका कोई भी सवाल हो किसी भी फील्ड के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और स्कोप पूछ सकते हैं किसी भी फील्ड के बारे में। और कोई भी और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई कैरियर काउंसलिंग चाहिए कि कौन सा कोर्स हम करें और उसके बाद उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, पाकिस्तान में जॉब्स किस तरह हैं और बाहर अब्रॉड में